नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ट्रैवल हिंदी पे। और इस वीडियो में हम हमारे सपनों की नई उड़ान को आगे बढ़ाते हैं। और हमारा जो यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट पार्ट है, यहाँ पे हम उसको पूरा करेंगे दोस्तों। तो ये लास्ट पार्ट रहेगा हमारी यूके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और इसके पहले अगर आपने मेरे 3 पार्ट यूके ऑनलाइन एप्लीकेशन टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के ऊपर जो मैंने बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है दोस्तों, जाके आप देख सकते हो वीडियो। और एक वीडियो यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा के लिए बनाई है, जिसमें आप अपना बैंक बैलेंस आपको कैसे एप्लीकेशन के साथ शो करना है, अकाउंट को आपको कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखी है दोस्तों। तो लिंक यहाँ आपको दिख रही होगी, तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। फिलहाल हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म का जो लास्ट पार्ट है, उसमें क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम हमारे यूके में कहाँ रुकने वाले हैं, कौन सी तारीख को जाने वाले हैं और कौन सी तारीख को यूके से वापस आने वाले हैं, वो सारा प्रोसेस आपने देख लिया है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और हमारा जो डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है वो हमें कैसे तैयार करना है और कैसे वीज़ा एप्लीकेशन की फीस हमें पे करनी है दोस्तों। वो सारी प्रोसेस ये 4th पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, क्योंकि मैंने ये 4 वीडियो जो बनाई है यूके ऑनलाइन स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, वो क्यों बनाई है। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम ही होगा। अगर इस वक्त आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मैं आपको ये ज़रूर से बताना चाहूँगा कि ये चारों के चारों पार्ट मैंने इसलिए बनाया कि आप ये ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन यूके स्टैंडर्ड टूरिस्ट वीज़ा का जो है वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सको और अपना वीज़ा खुद घर बैठे भर सको दोस्तों। आपको ये वीज़ा के लिए ना ही कोई एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत है, और आपको ना ही किसी को और ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है। इसमें अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो आपकी सिर्फ और सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन फी और वीज़ा VFS का जो चार्जेस रहेगा वही पे करना रहेगा, और वो भी आपको खुद को पे करना रहेगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। लेकिन इससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं फैमिली हु लिव इन यूके। तो यहाँ पे आपको अगर आपका कोई रिलेटिव यूके में रहता है तो यस करना है और उसकी डिटेल देनी है, नहीं रहता है तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज ग्रुप, आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हो, नहीं हम नहीं जा रहे तो हम नो करके सेव एंड कंटिन्यू। ट्रैवलिंग विथ एनी अदर पर्सन, तो नो करके आगे बढ़ना है। एकोमोडेशन इन द यूके, आप यूके में कहीं रुकने वाले हो उसका एड्रेस तो हमें बताना है। मेरे पास एक एड्रेस है, वहाँ पे हम रुकने वाले, तो यस करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको ये एकोमोडेशन इन द यूके, आपका एड्रेस यहाँ देना है। यहाँ पे पूछ रहे हैं वेयर यू प्लानिंग टू स्टे इन द यूके, तो हमें होटल में रुक रहे हो तो आप होटल यहाँ टाइप कर, मैं होटल का टाइप कर रहा हूँ। अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ रुकने वाले तो उसका पूरा नाम लिखना है और उसके एड्रेस की पूरी डिटेल लिखनी है दोस्तों, कंट्री कोड और टाउन सिटी कोड के साथ में दोस्तों। तो यहाँ पे पूरी डिटेल भरने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये एड्रेस की डिटेल डालने के बाद आपको नीचे पूछा जाएगा यूके में किस तारीख से किस तारीख तक रुकने वाले हो, तो आपको यूके में एंटर की डेट डालनी है और वहां से आउट की डेट डालनी है। तो हम 12 दिन के लिए जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे 5 मई 2022 तक की एंटर की डेट डाल देता हूँ और 17 मई 2022 की एग्जिट की डेट डाल देता हूँ दोस्तों, और सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहे अदर एकोमोडेशन इन द यूके, आप कहीं और जगह पे रुकने वाले तो नो करके सेव एंड कंटिन्यू। यूके ट्रैवल हिस्ट्री, आप 10 साल में, पिछले 10 साल में कभी यूके गए हो, अगर गए हो तो यस करके आपको डिटेल देनी है, नो करके आप सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है अगर नहीं गए तो। यहाँ पे पूछ रहे हैं ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड यूरोप यूनियन, आप कभी वहां पे गए हो तो आपको यस करना है और उसकी डिटेल डालनी है। अगर नहीं गए तो 0 करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करना है दोस्तों। अगर आप गए हो तो आपको पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, अगर नहीं गए तो 0 करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है दोस्तों। यहाँ पे वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहे हैं दोस्तों, आप कभी पिछले 10 साल में और किसी कंट्री में गए हो तो आपको यस कर, अगर गए हो तो यस करना है, सेव एंड कंटिन्यू, और आपकी पूरी डिटेल यहाँ पे डालनी रहेगी, जिसमें आप कौन सी कंट्री में गए हो और किस पर्पज से गए हो, वो सारी डिटेल डालनी है। और उसके बाद कौन सी तारीख को आप वहाँ पे गए थे और कौन सी तारीख को वहाँ से वापस आए थे, वो पूरी डिटेल डालनी रहेगी। हम यहाँ पे इसको नो करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इमिग्रेशन हिस्ट्री, आप किसी कंट्री में आपने आप पहले यूके वीज़ा या अलावा और इसके अलावा कोई कंट्री में आप रिफ्यूज़ल आपका है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपने यूएसए या किसी और कंट्री में अप्लाई किया है तो आप यस करके उसको सेव एंड कंटिन्यू करना।
और वहाँ पे आपको डिटेल देनी रहेगी उसके नेक्स्ट पेज पे, डिटेल ऑफ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। आपके रिफ्यूज़ल में जो भी ऑप्शन इसमें से चूज हो सकता है वो आपको सिलेक्ट करके उसमें भर देना है और नीचे कंट्री डालनी है। अगर आपने किसी भी डिटेल में आपका कोई रिफ्यूज़ल नहीं है तो यहाँ पे आप नो करके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, तो यहाँ पे आपको इमिग्रेशन लॉ के बारे में पूछ रहा है, आप कभी एंटर यूके में इलीगली हुए या ऐसे, तो यहाँ पे नो और सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। अब जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों उसमें ज्यादातर आपको नो और कंटिन्यू करते जाना है, क्योंकि इसमें क्रिमिनल में आप ऐड हुए हो या आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो। अगर गवर्नमेंट जॉब का आएगा तो आपको, अगर जो गवर्नमेंट आपकी जॉब है तो आप उसको भी यस करके उसकी डिटेल डालनी। यहाँ पे हमें क्रिमिनल के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हम किसी वॉर में भी क्राइम या कुछ भी इंक्लूड नहीं है, तो वो सब सारा करके यहाँ पे क्लिक करना है। आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, सो इसको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। टेररिस्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कभी भाग लिया है तो यहाँ पे जाहिर है हम कोई टेररिस्ट नहीं है, तो हमें इस सब सारे आंसर के नो 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 करके नीचे क्लिक करना है। आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, ओके। तो यहाँ पे ये क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है दोस्तों। उसके बाद एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज, तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है हाउ यू इंफॉर्मेशन पेज बिफोर आंसरिंग, हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ गिवन सपोर्ट, आप किसी मेंबर में सपोर्टिंग कर में रहे हो तो यहाँ पे नो करते जाना है। अगर आप इसमें से किसी एक सिचुएशन में आप हो तो यस करके डिटेल डालनी है, अदरवाइज नो करके सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है। यहाँ पे आपको पूछा जाए पर्सन एंड गुड कैरेक्टर्स, तो आपको यहाँ पे जो आपको लगता है आप इसमें से किसी में इंक्लूडिंग हो तो यस करना है, इंफॉर्मेशन देनी है, अदरवाइज सारे में नो 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 करके आपको सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है दोस्तों। जो भी इंफॉर्मेशन है आप बराबर कंप्लीट आप इसको रीड करने के बाद ही इसके आंसर आपको देने रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने सारे आंसर में नो नो किया है और यहाँ पे मैं आपको सब सिखाने के पर्पज से ही दिखा रहा हूँ, तो आप ये सब सोच समझ के आप आंसर देना और इस फॉर्म को फिल आउट करना दोस्तों। यहाँ पे सारे आंसर दे दो, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करना है। योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आपको पूछा जा रहा है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या किसी मिलिट्री में फोर्स में रुके हो या कहीं पे आपने जॉब किया, तो उसको सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पे कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, तो आई हैव वर्क एट एनी करके लास्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे दोस्तों। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको टाइप करना है ओनली फॉर टूरिज्म, या तो आप टाइप कर सकते हो ऑल इंक्लूजिंग इन माई कवरिंग लेटर, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ ओनली फॉर टूरिज्म, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ऑल इंक्लूजिंग इन माई कवरिंग लेटर। यहाँ पे हमारा पूरा फॉर्म एक बार आपको फिर सामने आ जाएगा, आपने जो भी क्वेश्चंस आंसर किए वो सारे के सारे आपको बताया जाएगा। ये हमारा फॉर्म फिलआउट का पूरा प्रोसेस यहाँ पे पूरा होता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक बार अपने जो भी क्वेश्चंस आंसर दिए हैं वो एक बार चेक कर लेना, नहीं तो आप बैक जाके उसको एडिट भी कर सकते हो दोस्तों। घबराने की कोई चिंता नहीं है, पहले आप पूरे क्वेश्चंस आंसर एक बार पूरे पढ़ लो, उसके बाद ही कंटिन्यू करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में अभी बता रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट आपको लग रहे हैं वो सब रीड करके आपको डालना रहेगा। इसमें पूछ रहे हैं मैंडेटरी डॉक्यूमेंट द पासपोर्ट टू ट्रैवल डॉक्यूमेंट फॉर पटेल फ्रॉम इंडिया। मैंने पहले आपने देखा होगा कि मैंने नाम जो लिखा है उसी नाम का पासपोर्ट आपके पास है, वही पूछ रहे हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू करना है। विजिटर कंडीशन, यहाँ पे आप विजिटर कंडीशन में जा रहे हो तो ये सारी कंडीशन को आपको रीड हो, आप यहाँ पे इनको क्लिक करना है और सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है दोस्तों। डिक्लेरेशन में आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन देंगे और आई कंफर्म दैट आई एम अ एप्लीकेंट एज अंडर 18, आप 18 साल के अंदर हो या 18 साल के ऊपर हो वही आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करते जाना है दोस्तों। और आप खुद एप्लीकेंट हो वो भी यहाँ पे सिलेक्ट करके आगे बढ़ना है। चेक योर आंसर, यहाँ पे आपने अपने के जो आंसर दिया है, आप नॉट आई एम द एप्लीकेंट एज 18 और ओवर, मैं 18 साल से ऊपर हूँ, ये आंसर आपने दिया है तो आप सही है कि गलत है वो देख लीजिए।
यहाँ पे आपको वीज़ा के बारे में पूछ रहा है, कितने साल का वीज़ा लेना चाहते हो। हम यहाँ 6 मंथ का है तो 6 मंथ वीज़ा पाना चाहते तो उसका सिलेक्ट करके हम सेव एंड कंटिन्यू करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है आपका स्टैंडर्ड सर्विस जो फीस आपको पे करनी है वो 9,966 अभी जो पाउंड का रेट चल रहा है उसके हिसाब से है। उसके बाद आपको पेमेंट पूछ रहा है, पेमेंट आपको करना है बिफोर यू कंटिन्यू यू शुड ओनली मस्ट, ये आपको पूरा रीड कर लेना है और उसके बाद आपको कंटिन्यू टू वर्ड पे जब आप ये क्लिक करोगे तो आपको ये आपकी पेमेंट सर्विस के ऊपर ले जाएगा, जहां पे आप यूपीआई से अपने बैंक कार्ड से, आपका अगर बैंक एटीएम कार्ड है उसको इंटरनेशनल कर देना है, उसके बाद ही आप पेमेंट कर पाओगे दोस्तों। तो इस चीज का खास ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद यहाँ से आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो या जो भी रहेगा आपके मेल पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे फिलहाल साइन आउट कर लेता हूँ क्योंकि मेरा ये फॉर्म जो है वो मैंने आपको सिखाने का पर्पज से भरा था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा प्रोसेस पूरा होता है और कैसे आपको आपका पेमेंट करना है वो सारी डिटेल इसमें दे दी है मैंने दोस्तों। तो ये फॉर्म यहाँ पे समाप्त होता है। आशा रखता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हमने हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल किया और इसके साथ आपने देखा कि कैसे हम ऑनलाइन सबमिशन करते हैं और कैसे हमारी वीज़ा फी पे करते हैं दोस्तों, कहाँ से हमें वीज़ा फी पे करनी है। तो ये सब सारा प्रोसेस आप जब पूरा कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास 3 फाइल डाउनलोड होगी आपके ईमेल पे, यूके वीज़ा यूके वीआई की तरफ से आपको 3 फाइल भेजी जाएगी। उसमें रहेगा आपका एक जो आपकी ऑनलाइन फीस आपने पे की है उसकी पेमेंट रिसिप्ट रहेगी, दूसरा आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म रहेगा और तीसरा आपका डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट रहेगा। तो ये तीनों को जब आप बीएफएस में फाइल सबमिट करने जाओगे तो आपको इस तीनों की प्रिंट लेके जानी है दोस्तों, और इसके साथ में आपको आपकी अपॉइंटमेंट की जो प्रिंट रहेगी वो भी लेके जानी है दोस्तों। अगर आप ये तीनों में से किसी भी एक डॉक्यूमेंट को अगर भूल जाते हो तो आपका वीज़ा वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकेगा दोस्तों। आपको नई तरीके से प्रिंट निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद ही आपको वहाँ पे सबमिशन करना पड़ेगा दोस्तों। बीएफएस आपकी इस डॉक्यूमेंट के बगैर आपकी फाइल सबमिट नहीं करेगा दोस्तों। तो याद रख के अपने डॉक्यूमेंट अपनी फाइल को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और एक दिन पहले आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को एक बार चेक कर लीजिए और उसके बाद ही आप अपने बीएफएस सेंटर में जाए और अपनी फाइल को सबमिट करें दोस्तों। तो वीडियो को यहाँ पे ही एंड करता हूँ। आशा रखता हूँ कि ये पूरे के पूरे पार्ट आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे और इस वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस को आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो रहेगी कि कोरोना कोविड सिचुएशन के बाद अभी कौन कौन सी कंट्री ने अपना वीज़ा रिज्यूम किया है, वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा आपको ऑफिस यहाँ पे इंडिया में ओपन की है दोस्तों, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ में आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप शेंगन घूमना चाहते हो, फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड या तो यूरोप यूनियन की कोई भी कंट्री आप घूमना चाहते हो तो मैंने फ्रांस का वीज़ा कैसे आप अचीव कर सकते हो घर बैठे बिना किसी एजेंट या बिना किसी एजेंसी के पास जाए बगैर, तो उसका ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन आप कैसे करते हो उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के रखी है। लिंक यहाँ आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हो दोस्तों। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ मैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और कॉमेंट में आप मुझे यूके वीज़ा, फ्रांस वीज़ा, दुबई वीज़ा, किसी भी कंट्री के वीज़ा के बारे में आप मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। मैं आपकी कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगा और इसके साथ में यहाँ पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे आप मुझे मेरा कांटेक्ट भी कर सकते हो। आपके वीज़ा के रिगार्डिंग आपकी कुछ भी क्वेरी होगी मैं आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।